सोशल जस्टिस से जुड़े हुए लोगों का एक ग्रुप जो है राहुल गांधी जी से मिला, जिसमें मैं भी रहा। लोग काफ़ी थे, विस्तार से तो बात नहीं हो पाई, लेकिन हमने उनको सुना, राहुल गांधी का विजन सुना। उसके बाद से जो है उनके विषय में लोगों की राय देखा, बड़ा अच्छा लगा। जो राहुल गांधी के विषय में मेरी धारणा थी कि वो सोशल जस्टिस की एक बुलंद आवाज़ के रूप में उभरे हैं। जैसे मैं आपको बतलाऊं, मेरी एक किताब है, इस किताब में हमने साबित किया है कि आज की तारीख में सामाजिक न्याय की दुनिया में जो है सोशल जस्टिस का सबसे बड़ा जो नया आइकन उभरे हैं वो राहुल गांधी हैं। इसी तरीके से हमने एक किताब के ज़रिए ये बतलाने की कोशिश किया कि आज वो सामाजिक न्याय के सबसे बड़े मसीहा हैं। ये सब बातें तो बड़ा अच्छा लगा कि जो उनके विषय में मेरी धारणा थी, उस धारणा को जो है वो कहीं से निराश नहीं कर रहे थे। उनकी बातों में लगा कि हाँ, सामाजिक न्याय के प्रति उनमें गहरी एक सोच है, एक अच्छा विजन है। जितनी आबादी उतनी हक की बात जो है वो बराबर उठा रहे हैं। कल भी उन्होंने उठाया था। अच्छा, तो कल जो मैं उस ग्रुप के साथ उनसे जो मिला, उसके पीछे मेरा एक मकसद था। मकसद ये था कि मैंने हाल के महीनों में कुछ किताबें जो है 2024 के लोकसभा को केंद्रित करते हुए लिखी है। आपको बतला दूं कि जनरली जब भी चुनाव का समय आता है तो मैं कुछ किताबें तैयार करता हूं, ताकि उसके ज़रिए जो है लोगों में एक ओपिनियन बने। मसलन जो 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, उस चुनाव के दौरान हमने 3 सालों में, सवा साल में 8 किताबें तैयार किया था, और उन किताबों के ज़रिए लोगों में संदेश देने की कोशिश किया था कि आप सोशल जस्टिस का मुद्दा उठाओ। पॉलिटिकल पार्टियों को मैं बतलाया था कि आप सोशल जस्टिस पर चुनाव को केंद्रित अगर करते हो तो ये जो भाजपा की सरकार ये जा सकती है। लेकिन भारी अफसोस की बात है कि उतना जो मैंने लिखा, विपक्ष उसका इस्तेमाल नहीं कर पाया। अब कल जब हम लोग मिले उनसे, तो हाल के महीनों में जैसे आपको बताया कि मैंने कुछ किताबें लिखी है। ये किताबें मैंने राहुल गांधी जी को भेंट किया। क्या लिखा है मैंने 2024 को केंद्रित करते हुए? 6 किताबें हमने तैयार किया है। 2024 भाजपा मुक्त भारत, दूसरी है ये किताब आपको आई थी अगस्त महीने में, आप देख रहे हैं, किताब का नाम है सामाजिक न्याय की राजनीति के नए आइकन राहुल गांधी। कुछ अंतराल बाद हमने सितंबर महीने में एक किताब तैयार किया, राहुल गांधी सामाजिक न्याय के नए आइकन। उसके बाद से जो है एक किताब हमने तैयार किया था राहुल गांधी, हाँ ये किताब आप देख रहे हैं, राहुल गांधी कल, आज और कल। राहुल गांधी कल और आज कल किताब जो है ये आपका बेसिकली आई थी 2014 में। मोदी की सुनामी के बाद से जिस तरीके से कांग्रेस और राहुल को लेकर के मीडिया में एक निगेटिव अवधारणा पैदा हुई, उसकी काट के लिए किताब मैंने 2014 में निकाली थी। उस समय ये किताब जो थी 112 पेज में थी, लेकिन बाद में इसका मैंने इस बार एक्सटेंशन किया। राहुल गांधी जब आपका फरवरी महीना में वहाँ पर जो ये होता है, कांग्रेस का 50वां अधिवेशन होता है रायपुर में, तो जो 85वां अधिवेशन है, वहाँ से सामाजिक न्याय का नया पिटारा खुला। लोग दंग रह गए कि कांग्रेस जो कभी खुल करके सोशल जस्टिस पर बात नहीं करती थी, वो जो वहाँ से एक आश्चर्यजनक उसमें चेंज आता है। उसके बाद से राहुल गांधी निरंतर जो है सामाजिक न्याय की बातें करने लगते हैं। तो उसके बाद जो नए हालात पैदा हुए थे, 112 पेज की किताब में मैंने जो है बाकी कुछ जोड़ते हुए 186 पेज की किताब बनाया, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब होगी। इन किताबों के अतिरिक्त जो है बाद में चल करके मैंने जो है ये किताब तैयार किया, रियल मदर इंडिया सोनिया गांधी। सोनिया गांधी पर हमने ये देखिए 2009 में ये किताब तैयार की थी। जैसे मैं डाइवर्सिटी की बात करता हूँ, तो डाइवर्सिटी लागू हो इसके लिए मैं जो है विभिन्न नेताओं से संवाद करते रहा हूँ। इस पर मेरी एक किताब है, 2005 में हमने लिखी थी, रामविलास पासवान को केंद्रित करते हुए, कि मुस्लिम मुख्यमंत्री नहीं, डाइवर्सिटी, रामविलास पासवान से एक संवाद। 2006 में हमने डाइवर्सिटी पर संवाद करने के लिए मार्क्सवादियों को इंगित करते हुए किताब लिखी थी, हिंदू साम्राज्यवाद के वंचितों की मुक्ति का घोषणा पत्र, डाइवर्सिटी। उसी तरीके से
2009 में हमने ये किताब तैयार की और इस किताब के जरिए हमने आपका सोनिया गांधी के समक्ष एक अपील की थी कि देश में जो है डाइवर्सिटी लागू करना ज़रूरी है। और डाइवर्सिटी लागू करना इसलिए ज़रूरी है कि जैसे मैं अपने परिचय में बतला दूं कि भारत में मेरा परिचय जो डाइवर्सिटी मैन ऑफ इंडिया के रूप में है, और इसलिए है कि जितनी भी समस्याओं पर लिखता हूँ देखता हूँ कि मैन क्रिएटेड जितने भी प्रॉब्लम है को रिलेटेड विद डाइवर्सिटी, ह्यूमन रेस की जितनी भी समस्याएं हैं डाइवर्सिटी की अनदेखी के कारण ही जो उनकी उत्पत्ति होती है। तो इस किताब के जरिए हमने भी सोनिया जी से एक अपील की थी कि आप डाइवर्सिटी लागू करो 2009 में। लेकिन बाद में चल करके 2004 से लेकर के आपका 2014 तक जो कांग्रेस की सत्ता रहती है, यूपीए जो 2 टर्म में रहती है, यूपीए 1 यूपीए 2, इन 10 सालों में सामाजिक न्याय के मुद्दे पर जो सोनिया गांधी का जो काम रहा, इनके रिजीम में मनमोहन सिंह ने जो काम किया बेमिसाल है। मुझे नहीं लगता है कि नए मिलेनियम में सोशल जस्टिस के मुद्दे पर जो है कांग्रेस पार्टी से किसी ने बेहतर काम किया। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस पार्टी मंडल की रिपोर्ट निकलने के बाद से जो है बहुत ही बदनाम हो जाती है। और जो ये हैं मंडलवादी जो राजनीति के लोग हैं वो कमंडलवादी दोनों मिल करके कांग्रेस की इमेज को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, साबित करते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी दुश्मन है, जबकि सच्चाई जो है अलग है। सोनिया गांधी के टाइम में 10 सालों में जो सामाजिक न्याय के मोर्चे पर काम होता है वैसा कोई नहीं कर पाया। तो इस काम को याद दिलाने के लिए मैं इस किताब का एक्सटेंशन करता हूं और आज ये किताब जो है 104 पेज में आई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। सबसे बड़ी बात, जैसे इस बीच में हमने उपलब्धि किया कि कांग्रेस का कंट्रीब्यूशन देश के निर्माण में सबसे अधिक है। ये चीज़ जानना चाहिए लोगों के विषय में, क्योंकि जो कांग्रेस जो है बदनाम हो गई है कि सामाजिक न्याय से दूरी बरतती है। और आज बहुत से लोग कहते हैं, मोदी सवाल उठाते हैं कि 70 सालों में कांग्रेस ने क्या कुछ किया। तो इस बात को काटने के लिए ज़रूरी था कि एक किताब कायदे के लाया जाए। उसके बाद से जो है मैंने ये किताब निकाली। ये किताब जो है मैंने 1.25 महीने में लिख डाली, सिर्फ 1.25 महीने में। और इतनी महत्वपूर्ण किताब है कि आम लेखक अगर लिखे तो इसे लिखने में जो है 1.25 साल लग जाएंगे। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आई है कि पढ़ने के बाद से हर कोई महसूस करेगा कि देश में जो भी पॉजिटिव काम हुआ है, दलित पिछड़ों का जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसका 90% श्रेय जो है कांग्रेस को जाता है। कांग्रेस के कंट्रीब्यूशन को अगर बात कर दिया जाए तो भारत कुछ बचता ही नहीं है। तो ये एक ऐसी किताब है जो कांग्रेस के विषय में बनी बनाई धारणा को जो बिल्कुल ध्वस्त करके रख देती है। और मैं क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि ये किताब यदि जन जन तक जाए तो कांग्रेस की छवि जो है रातों रात बदल सकती है। द मूक नायक की खबरें अब ऐप पर भी। इसे आप गूगल प्ले स्टोर या दिए गए QR कोड से स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं। वंचित शोषितों की खबरें, ग्राउंड रिपोर्ट और वीडियो अब एक ही प्लेटफॉर्म पर। डाउनलोड करें और रेटिंग देना ना भूलें।